हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे श्यामान गन का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 141वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आपको जीके की टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखनी है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी एंड जियोग्राफी की मिल जाएगी एंड इकोनॉमी की एक क्लास बाकी है, नहीं तो वो भी आपकी पूरी क्लासेस हो जाएंगी। तो जाके चेक करिए प्ले लिस्ट को, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही शानदार है, यानी कि इसमें जो प्रश्न लगाए गए हैं अच्छे लेवल के लगाए गए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो 50 में से आज जो है 20 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% देखने को मिलेंगे, बट ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बस यही कहना है मेरा। सो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? 4 नदियों के नाम हैं, तो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता, ये आपको बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरी हिस्ट्री वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसमें जो है कल्पना की गई थी विश्व बैंक एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ये दोनों की जो है कल्पना की गई थी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और सी वाला भी करेक्ट होगा। ठीक है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है विश्व बैंक की एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो विश्व बैंक का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इन चारों संगठन के हेडक्वार्टर्स बता दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा में। ठीक है, उसके बाद यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद विश्व बैंक का वंशीगठन डीसी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यानी कि IMF का भी आपका हेडक्वार्टर है वंशीगठन डीसी में। ठीक है, तो ये चारों के हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 1018 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किसके इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी ये आपको बताना है। तो ये जो है चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी ट्रेन 18। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, महाधमनी ... के शीर्ष पर शुरू होती है। किसके शीर्ष पर महाधमनी शुरू होती है ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न का सभी लोग जवाब दें। महाधमनी जो है बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है ये आपको बताना है। जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। किसको छोड़कर जो है सभी संघनन बहुलक हैं ये आपको बताना है। तो पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर जो है सभी संघनन बहुलक हैं, जैसे पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीप्रोपोलीन हो गया, पॉलीएमाइड हो गया। ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें। तो किसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, किस जिले को? तो मुरादाबाद जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिरोजाबाद में
200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। मैं यही क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा था, बट क्वेश्चंस यहाँ पे लगाया ही गया है। तो कांच की चूड़ियों का जो है उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के सामान के लिए। ज़्यादातर कांच की चूड़ियाँ ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो कांच की चूड़ियाँ आपको लगा देना है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट करिए अभी के अभी। प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक में थे जो की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी आपको बताना है। जो थे कौशल की राजधानी थी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कौशल यहाँ पे आएगा, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है वो है अनब्रेकेबल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है काराकाश। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके एग्जाम में जो है कैपिटल से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। या तो स्टेट का यहाँ का पूछ लिया जाएगा, या तो अदर कंट्री का पूछ लिया जाएगा, बट एक कैपिटल से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वो जो धातु है वो है थोरियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो थोरियम धातु है ये भारत के किस राज्य में अधिकतम मात्रा में मिलती है? तो केरल राज्य में, ठीक है। केरल हो गया आपका, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का जो नाम है वो है टैस्मेनिया। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नवसारी। नवसारी जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी नासिक बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नासिक ध्यान रखिएगा, नासिक जो है गोदावरी नदी के स्थित है, किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे भारत के वो बने थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो फटाफट इनके पुत्र का नाम बताइए, चंद्रगुप्त के पुत्र का। तो चंद्रगुप्त पुत्र के जो नाम था वो था बिंदुसार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेखला चादर यह डॉट डॉट राज्य की महिलाओं द्वारा बनाया जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किस राज्य की महिलाओं द्वारा बनाया जाने वाला यह पारंपरिक वस्त्र है? तो असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो है पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? ये क्वेश्चन हो चुका है। तो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान लिखे थे अनार शोनार बांग्ला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने डॉट डॉट में शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहाँ जो है जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था? और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है ये।
कश्मीर में जो है जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किए थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता होते हैं तो उसे एकाधिकार कहते हैं। अगर एक केवल विक्रेता होता है जिस बाजार संरचना में तो उसे जो है एकाधिकार कहते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो फटाफट 23वां क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताने का प्रयास करें। किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? तो ये कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1528 ईस्वी में डॉट ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। किसने जो है चंदेरी में राजपूतों को हराए थे 1528 में? तो बाबर ने जो है चंदेरी में 1528 में राजपूतों को हराए थे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे वर्ष 1928 में? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि है, कितने परसेंट भाग भूमि है, ये आपको बताना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जियोग्राफी की क्लास में करवाया हूँ। 30% लगभग जो है 30% भाग पर भूमि है कुल क्षेत्रफल में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूपर्पटी। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पे। वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे बिल्ली का पूछ लिया जाता है, आम का पूछ लिया जाता है, कुत्ता का पूछ लिया जाता है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की दूरी को मापता है उसे कहते हैं पथ मापी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रा को कहते हैं पास्कल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? किसका ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वाला। तो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग और रक्त विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। वो कौन सी गैस है उसका नाम बताएं। तो वो गैस है ग्रीन हाउस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार जब आप लोग इसे रिवीजन कर लेंगे, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग इसे एक बार रिवीजन करिए, नोट्स में नोट करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप लोग 3 बार इसे पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा और कभी भी आपसे गलत नहीं होगा अगर रिवीजन करते रहेंगे तब। ठीक है, बीच में आपको अपनी स्टडी रोकना नहीं है। ठीक है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? फटाफट बताएं। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किए थे डॉक्टर जॉब हाथसेन ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार्ल्स बैबेज तो आपको बताइए कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी? किस नृत्य के रूप में? तो ये थी भरतनाट्यम के नृत्य के रूप में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और डांडिया भी बताइए। क्यों पूछ रहा हूँ, यानी कि मैं क्वेश्चन ये करवाया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है?
मेघालय राज्य की सीमा से जो है भूटान अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये तीनों राज्य जो हैं स्पर्श करते हैं भूटान की सीमा को। ठीक है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं तो पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर माउस को जो आविष्कार किए थे वो किए थे डगलस एंजल बर्ट ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामाशर स्थल के रूप में नामित किया गया है? किस स्थल को? तो ऊपरी गंगा नदी स्थल को जो है रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैराइट्स तथा ईडालुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ये एक खनिज पदार्थ हैं, तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जैसे मिर्ज़ापुर जिला है तो यहाँ भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है अमनगढ़। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। 1857 ईस्वी की विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो जाके मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देख लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस उसमें मैं करवाया हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे नाना साहेब। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। लखनऊ से हजरत महल थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किए थे वीडी सावरकर ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो ये जो सिपलीला दर्रा है ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। ये कहाँ पे है? कहाँ पे है सिपलीला दर्रा? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है श्रीलंका। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? उस पार्टी का नाम बताएं जो एक नेशनल पार्टी नहीं है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक मिनट, ये जो है आपका द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है आपका एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली बन गया है। कौन सा शक्तिशाली बन गया है देश? चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है भारत दुनिया की। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है? किस मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है? तो रबी की फसल की जो खेती की जाती है ये सर्दी के मौसम में की जाती है। ऑप्शन आपका
बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रबी की फसल हो गया, खरीफ की फसल हो गया, ठीक है, जायद की फसल हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ज्योग्राफी क्लास में करवाया हूँ। अगला प्रश्न, पृथ्वी डॉट डॉट पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। किसके पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी? तो पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की प्रतिमा करती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? फटाफट बताएं, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको पता भी होगा, तो वो जो है खिताब जीते थे इंग्लैंड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसके आंसर की भी यहाँ पे देख सकते हैं लगा दिया हूँ, ठीक है। और इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोज पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जुड़ जाइए। थैंक यू।